स्टार्ट कर दोगे तो ठीक रहेगा। स्टार्ट कर, ठीक। चलिए देखिए, आपको आज स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट आपके कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जो परम्यूटेशन में अरेंजमेंट आपको सिखाया जाएगा वो रो वाइज या सर्कुलर, यानी एक सर्कल के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अरेंज करेंगे, यानी सेटिंग अरेंज करेंगे, या रो वाइज इस तरह ए बी सी डी ई इस तरह से आपको अरेंज करना हो। ठीक है, तो अरेंजमेंट में आपको बताना क्या है, ये बताना है कि अगर हमको कोई 3 पर्सन्स या 3 अल्फ़ाबेट ए बी सी मिलते हैं तो इनको हम हाउ मैनी टाइप्स हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 लेटर होते हैं तो आसानी से आप अल्फ़ाबेट को अरेंज कर सकते हैं। ए बी सी ये फर्स्ट अरेंजमेंट हुआ, जो किसी एक बच्चे को पसंद है, दूसरे ने कहा हमें ए सी बी पसंद है, फिर थर्ड नेक्स्ट बोलता है हमें बी ए सी, और फिर नेक्स्ट बी सी ए, और फिर सी ए बी एंड सी बी ए। अब इसके आगे अरेंजमेंट नहीं होंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सर इतने ही अरेंजमेंट्स हैं और नहीं हो पा रहे हैं? तो कहा कि ठीक है, अपने मन से आपने कुछ भी बना दिया, सपोज करो आपने फिर से लिख दिया ये, या सी बी ए लिख दिया, तो आप देखोगे ये दोनों रिपीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है और सी बी ए यहाँ रिपीट कर रहा है, तो यानी रिपीटिशन हो गया। तो ये चीज़ हमको स्टॉप कैसे करनी है, ये तो हमने अरेंज करने के बाद पता कर लिया कि सर वो वापस आ रहा था तो हमने स्टॉप कर दिया। कितने अरेंजमेंट्स हमारे पास आ गए? देयर इज 6 वेज, यानी ए बी सी अल्फ़ाबेट्स को अगर हमें 3 जगहों पर अरेंज करना है तो ओनली 6 वेज हैं। तो इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यानी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है? ये जो प्लेस आपकी है इस पे हमारे पास ए बी सी में से कौन सिट कर सकता है, यानी किसको अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ आप जाते हो और आपके मन में आता है तीनों में से किसी को भी बुला सकता हूँ, बिकॉज सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कितने लोग यहाँ पे हैं? 3 पर्सन्स हैं या 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो उन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 3 वेज, यानी इस चेयर पे सिट कराने के लिए आपके पास पूरे 3 लोग हैं, 3 में से कोई भी एक ले लो। ये क्लियर है? आफ्टर दैट इस वेज पे सिट कराने के लिए आपके पास केवल 2 वेज बचेंगे, बिकॉज जो यहाँ पे बैठ चुका होगा वो यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको तो एक ही आदमी एक जगह बैठना है। यहाँ पे आपने सपोज करो बी फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ पे बी नहीं आ सकता, अदरवाइज वो तो एक ही है ना, तो 2 बार तो रिपीट नहीं कर सकता। तो ये हो गया 2 वेज, यानी अब आपके पास केवल 2 लोग बच रहे हैं, और यहाँ पे 1 वेज। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल एक काम कहता है कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी ये 3 वेज, फिर 2 वेज, फिर 1 वेज, अब जाके ये पूरी सिटिंग हमारी कंप्लीट हुई है, तो इन वेज को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 इंटू 2 इंटू दैट इज कॉल्ड 6 वेज। यानी कि अगर ए बी सी मेरे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं तो हम उनको 6 वेज से 3 प्लेसेस पर अरेंज कर सकते हैं। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पहला स्टार्ट। तो क्या हुआ, हमने एंड लगाया, यानी वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं हमेशा? मल्टीप्लाई। अगर यहीं पे आइदर और होता तो हम प्लस करते। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, मैंने सपोज करो आपको दिया है 2 3 4 5 और 6, ये कुछ नंबर्स दिए हैं, इनसे आपको 5 डिजिट का कोई नंबर बनाना है। ये कुछ डिजिट्स हैं, इनसे 5 नंबर्स का कोई नंबर बनाना है। जैसे सपोज करो मैंने बना दिया 3 2 4 5 6, यानी 32,456 मेरा एक नंबर है। तो इस तरीके से हम इनके डिजिट्स को यूज करके कितने नंबर्स बना सकते हैं वो आपको डिस्कस 120 देखते हैं। 1 2 3 4 5, बिकॉज हमें 5 प्लेसेस चाहिए तो हमने क्या किया, 5 प्लेसेस को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो 5 4 3 2 1, यानी 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज और 2 वेज और 1 वेज। ये W में इसलिए दे रहा हूँ, ये वेज का सिंबल है, जिससे आपको अब कभी भी डैश के ऊपर लिखने की कोशिश मत करिएगा। क्यों नहीं लिखते हैं डैश के ऊपर? बिकॉज डैश के ऊपर हम कंडीशनल परम्यूटेशन करेंगे। जब हमको वो कंडीशन दे देगा तो यहाँ पे हमें लिखने के काम आता है। तो टोटल कितना हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज कॉल्ड 120। सिर्फ ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसके बाद आपका आता है फैक्टोरियल सिंबल।
जो आपके परमुटेशन के फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। तो फैक्टोरियल का साइन हम समझ लेते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल, अच्छा ये बताइए 3 की पावर 5 का क्या मतलब हुआ? मीन्स 3 को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में आप ये तो लिखते हैं, तो शॉर्ट तो लिखते नहीं। उसी तरीके से अगर हम नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हाईएस्ट नंबर को अगर हम फैक्टोरियल में ले लें तो वो उसका प्रोडक्ट शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज कॉल्ड 120। ये सबको पता है, आराम से आप कर सकते हैं। अब इतना मैं बार बार लिखूँ या 120 लिखूँ, तो मुझे प्रोडक्ट में शो कराना है कि मल्टीप्लाई इस तरह सिंबल में शो कराना है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। इसके दो सिंबल होते हैं, एक तो दिस वन और दिस वन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू दिस वन। अगर मैंने कहीं लिख दिया है 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 3 तक आते हैं उसका प्रोडक्ट ये होता है। इसका काम क्या होता है, जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट में हमेशा हम क्या चलते हैं, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए होता है हमारे पास फैक्टोरियल सिंबल। तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 3, दैट इज कॉल्ड 6 कंप्लीट। अच्छा, फैक्टोरियल n को ओपन कैसे करेंगे? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, n, ये क्या दिया हुआ था 5 लार्जेस्ट नंबर है। फैक्टोरियल से जब ओपन करते हैं तो स्मॉलर होता जा रहा है ना, तो स्मॉलर किस तरीके से हो रहा है, 5 से 4 कैसे आया होगा, सोच के बताओ, माइनस। अच्छा, 4 के बाद 3 -1, तो n जब मैं लिखूंगा तो n के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, फिर नेक्स्ट वन, बिल्कुल नेक्स्ट n-3 n-4 एज इट इज। कहाँ तक जाएगा ये, n- यानी 0 तक, फैक्टोरियल 0 यानी 1 तक जाएगा। क्यों 1 तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 तक। तो कभी भी n फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो वो कहाँ पर आएगा, 1 पे आके रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड n-1 को अगर ओपन करेंगे तो आप लिख सकते हैं n-1 और n-2 एज सो ऑन 1, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं फैक्टोरियल सिंबल पे, जो कि बहुत आसान है आपके लिए। देखिए फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 5 लिखा है, डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, नेचुरल नंबर ओपन कर दो, 7 6 5 4 3 2 1/5 4 3 2 1। क्लियर है। नेचुरल नंबर को मैंने ना डॉट लगाया है ना मल्टीप्लाई लगाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस दे दिया है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। अब आप 1 से 1 कैंसिल कर दो, 2 से 2, 3 से 3, 4 4 5 5, 7 6 42 आपका आंसर है। अब आप इसको कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 108/फैक्टोरियल 100/98, इसको कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है आप 100 नेचुरल नंबर्स ओपन करेंगे और फैक्टोरियल में 98 नेचुरल नंबर्स ओपन करेंगे। बट यहाँ पे डिवीजन में फैक्टोरियल ये कहता है कि जब आपको वही नंबर लिखने हैं और वही कैंसिल भी हो रहा है तो आप क्यों स्मॉल नंबर्स को क्यों ओपन कर रहे हो, स्मॉल फैक्टोरियल को मत ओपन करो, जो लार्जर फैक्टोरियल है सिर्फ उसको ओपन करिए। तो कैसे करेंगे आप, 100 × 99 × फैक्टोरियल 98 पे रोक दीजिए इसको, अपॉन फैक्टोरियल 98। तो स्मॉलर को मैंने रोक दिया है बिकॉज 98 पे अब मुझे ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल सिमिलर लग रहे हैं, तो हम बहुत इजीली इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही कैंसिल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9900। सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 × फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 9 × फैक्टोरियल 7, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सब मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है, 10 और 9 का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इजीली, क्योंकि 10 को आप कैसे ओपन करोगे, 10 × 8 × फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 7, कैंसिल कर दो, सिंपली हो गया। तो क्या हो रहा है, फैक्टोरियल में हम ओपन नहीं करते हैं स्मॉलर को। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है वो, जैसे फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 2 लिखा है तो क्या आंसर आएगा, देखिए फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 2
इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 3 प्लस 2, बिकॉज बॉड मास भी कहता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर दो नंबर्स हैं और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हैं तो वो अलग अलग होते हैं। वैसे यहाँ फैक्टोरियल में भी ये चीज़ होती है। अगर आप सपोज करो, ब्रैकेट वाली बात तो रहने दीजिए बिकॉज उसके लिए कंडीशन चाहिए। यहाँ पे ये फैक्टोरियल 3 सॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड 6, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 5, बिकॉज फैक्टोरियल 5 हो जाएगा फिर 5 नेचुरल नंबर का मल्टीपल जो कि होता है 120, ठीक है। तो 120 इज नॉट इक्वल टू 8। सिमिलरली जरा बताइए चेक करके, फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 होगा? नहीं ना, बिकॉज यहाँ 2 बार फैक्टोरियल है। इस फैक्टोरियल का मतलब है 9 फैक्टोरियल के नेचुरल नंबर्स का मल्टीपल, यहाँ 4 नेचुरल नंबर्स का मल्टीपल, और यहाँ पे दोनों को सम करने के बाद। माइनस में भी ये चीज होती है, ये भी नॉट इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक कैलकुलेशन आता है जो समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है। समझने वाली बात जो एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसकी आपको ट्रिक भी बता दूंगा मैं अभी। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 गिव्स अस x अपॉन फैक्टोरियल 10, ठीक है। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फैक्टोरियल क्या कहता है? फैक्टोरियल कहता है कि मुझे हमेशा सबसे स्मॉलर के बराबर ओपन करो, कभी मुझे पूरा मत ओपन करो। पूरे क्वेश्चन में जो सबसे स्मॉलर हो उसके पास तक मुझे ले जाओ। तो सबसे स्मॉलर क्या दिख रहा है इसमें? देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन में जो सबसे स्मॉलर नंबर हो कोशिश करो कि उस तक ओपन हो जाऊं, तो बहुत ईजिली हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तब मैं फैक्टोरियल को हटा दूंगा। कैसे? इसको तो आप कांस्टेंट कर दो 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस इसको ओपन कर दो 9 डॉट फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब आप देख रहे होंगे यहाँ भी फैक्टोरियल 8 है, दिस वन हैज फैक्टोरियल 8, ये भी फैक्टोरियल 8। इधर मैं कॉमन ले लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। 1 प्लस 1/9 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड x अपॉन 90 इंटू फैक्टोरियल 8। अब ये फैक्टोरियल 8 इससे कट जाएगा। जब तक आप कॉमन नहीं लेंगे आप नहीं काट सकते कि सर ये और ये कट जाए, बिकॉज इधर एक एक्सप्रेशन प्लस माइनस का भी है। दोनों फैक्टोरियल रिमूव हो गए, एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और ऊपर 10 इज इक्वल टू x अपॉन 90। क्रॉस इंटू कर लीजिए, 900 इज इक्वल टू 9x, तो x इज इक्वल टू बहुत सिंपल है 100 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। x इज इक्वल टू अगर 100 आ रहा है तो कोई इशू नहीं, हमारा आंसर ये है। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है। 8 है, 9 है और 10 है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये कुछ ऐसा होता है, देखो 1 अपॉन n, ध्यान से समझना, फैक्टोरियल में प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन n प्लस 2। तो देख लो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमेशा होगा x इज इक्वल टू अपने लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक करके देखो, 8 9 10 ये कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहे हैं और इंक्रीज ही होंगे, क्वेश्चन ऐसा ही सेट होगा। तो ये 10 है, यहाँ पे n प्लस 2 की जगह क्या आ रहा है? 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आंसर? 100। स्मॉलर नंबर क्या है? 8 है, तो 8 प्लस 2 10, 10 का स्क्वायर दिस पर। जरा इसी फोकस करते हुए 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 5। x की वैल्यू बता दो जल्दी से। 25। कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दो, दैट इज योर आंसर। और अगर कोई कहे कहाँ से आया तो ये फॉर्मूला, इसको आप प्रूव कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं। x कितना आ गया आपका? 25। बस यहाँ माइनस नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ, इसको रब करते, लिख लिया। फैक्टोरियल का नोटेशन समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं परमुटेशन पे, यानी कि फॉर्मेट पे। परमुटेशन का सिंबल होता है PNPR, यानी n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पे अरेंज करने का मेथड। n ऑब्जेक्ट्स में से r प्लेसेस पे अरेंजमेंट करने का मेथड होता है फैक्टोरियल n। और इसका फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सिंपल फॉर्मूला है, फैक्टोरियल सॉल्व करना सीखा है तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि
NPR 7P4 की वैल्यू फाइंड आउट करो। जल्दी से आप कर लोगे। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 4 गिव्स अस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू फैक्ट 7 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसको कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई कर दो। 42 इंटू 84 840 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब आप कॉपी पे निकालिए 11P3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए जल्दी से। तब तक मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए, अपने आप करिए। ये फॉर्मूला पुट अप करना है यहाँ पे और फैक्टोरियल का जो नोटेशन सिखाया है उसका यूज कर लो। टेक्निकली आंसर आ रहा है आप लोगों का? 9। दिस इज कॉल्ड द अरेंजमेंट आउट ऑफ n पर्सन्स ऑफ R। ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी परमुटेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें क्या करना होता है, उसमें या तो फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा के कर लें अरेंजमेंट या फिर फॉर्मूला लगा के कर। तो हम जो आपको मेथड बताएंगे वो फंडामेंटल प्रिंसिपल की बताएंगे, जिसको हम किसी क्वेश्चंस में NPR का यूज करेंगे, क्योंकि NPR जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा आपको वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज 1। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। और NPR आ चुका है तो यहाँ पे दो फॉर्मूले आप लिख लीजिए। एक होता है NPN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। NPN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होगा और NP1 इज इक्वल टू सिर्फ n होगा। ये दो याद कर लीजिएगा। NPN मतलब सारे के सारे अरेंजमेंट्स में पार्ट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। और सिर्फ एक बंदा अरेंजमेंट में पार्ट ले रहा है तो सिर्फ n वेज हो जाएगा। ठीक है। अब एक इसकी और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास 4 चेयर्स हैं और 4 स्टूडेंट्स बैठने के लिए, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? 4 चेयर्स हैं और 4 स्टूडेंट्स ही हैं, तो दोनों को हमें फुल लेना है। तो जब फुल लेना है यानी कोई R नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4 दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर 4 आ गया। तो ये वर्किंग करने के बजाय हम सीधे ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अब मैं क्या करता हूँ, 4 पर्सन्स हैं और 1 चेयर है, केवल एक ही चेयर है, तो फिर ये फॉर्मूला फिर मैं अप्लाई कर दूं। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 ओपन करो तो 4 डॉट फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 गिव्स अस 4। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 वेज। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज।